साउंड टेक 7 एक्शन। ये हमारे समाज जीवन में दुर्भाग्य से ऐसा घुस गया है कि अगर हमने स्कूल में इतना नंबर नहीं लाया, 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो भैया देखा, कल विश्वगुरु ने स्कूली छात्रों से मिलकर परीक्षा पे चर्चा की और बच्चों को ये समझाया कि परीक्षा में नंबर लाना कोई मैटर नहीं करता। तो लल्लन भैया, इसमें हैरानी की क्या बात है? हो सकता है मोदी जी को अचानक ईवीएम याद आ गई हो, इसलिए नंबर उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। और लल्लन भैया, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी नासा के वैज्ञानिकों से मिलकर एलियन और चंद्रयान 4 पे चर्चा करूँ, क्योंकि अपना देश भी गजब है। जिसने कभी खेत में खाद तक नहीं डाला वो खेती पे चर्चा करता है, जिसने कभी एक ईंट तक नहीं उठाई वो मजदूरों को ज्ञान देता है, और जिसकी डिग्री का कोई अता पता नहीं वो परीक्षा पे चर्चा करता है। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि लगाकर हजारों स्कूलों में किस्मत का ताला, छात्रों को ज्ञान दे रहा है जुमले वाला। गजब बेइज्जती है। बताओ, महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई है, उस पे चर्चा नहीं। बेरोजगारी की वजह से खुद के भक्त भी कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, उस पे चर्चा नहीं। और तो और अब मणिपुर में लोग गन लेकर फुटबॉल खेल रहे हैं, उस पे चर्चा नहीं। लेकिन परीक्षा की चर्चा में अवध ओझा और खान सर को टक्कर दिया जा रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, मेरे हिसाब से लगे हाथ डंकापति को अच्छे दिन पे भी चर्चा कर लेनी चाहिए। क्या पता यही सुनकर रुपया चीते की तरह दौड़ने लगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। वाह क्या सीन है। तो भैया देखा, ये नजारा डबल इंजन वाले फिरोजाबाद का है, जहाँ एक नफरती ढक्कन मुस्लिम महिलाओं को देखकर जय श्री राम का नारा लगा रहा है और अंट संट गालियाँ दे रहा है। तो लल्लन भैया, इसमें चौंकने की क्या बात है? हो सकता है इसने सुबह सुबह गोबर के साथ रीना के हाथ की बनी रोटी खा ली हो, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। क्योंकि भैया, अच्छा भला आदमी तो नहा धोकर किसी मंदिर में जाकर राम नाम जपता है, लेकिन इन ढक्कनों की भक्ति तभी जागती है जब सामने चर्च, मजार या किसी दूसरे समुदाय के लोग हों। और लल्लन भैया, कभी कभी तो मुझे लगता है कि अब की बार प्रभु श्री राम अयोध्या छोड़कर अफ्रीका के जंगलों में वनवास न पहुंच जाएं, क्योंकि कोई ऐसा दिन बाकी नहीं जाता जब ये ढक्कन राम के नाम को मुन्नी से ज्यादा बदनाम ना करें। बताओ, किसी की दुकान लूटना हो तो उसमें जय श्री राम, किसी को मारना पीटना हो तो उसमें भी जय श्री राम, और अब तो लड़की छेड़ने के लिए भी जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है। और भैया, सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस घटना पर उन गोदी मीडिया के दलाल एंकरों को भी सांप सूंघ गया है, जो त्योहार से लेकर व्यापार तक हर जगह धर्म और जिहाद घुसेड़ देते हैं। क्योंकि लल्लन भैया, ये कांड किसी टोपी वाले ने नहीं किया, इसीलिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना अब तक इन दलालों की भावना हो जाती आहत और उसके घर पर बुलडोजर चलवाने के बाद ही इन्हें मिलता राहत।